हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आई कैन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए पीएफ से जुड़ी हुई कुछ खबरें लेकर आया हूँ। पीएफ में हुए घोटाले के विषय में ये आज वीडियो है। जैसा कि 4 फरवरी 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ जो कि पीएफ में हुए 3 करोड़ रुपए के घोटाले के विषय में बताया गया। और इसमें जो घोटाले करने का तरीका था, इसको पुलिस भी जब इसकी छानबीन की तो इस तरीके को जानकर बहुत हैरान रह गए। इन्होंने जो इस घोटाले में तरीके को अपनाया है, इसमें देहरादून की एक कंपनी है सनराइज सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। इस कंपनी के मालिक मिस्टर विकास कुमार, जो कि नेहरू कॉलोनी देहरादून के निवासी हैं, इनके कंपनी में फर्जी तरीके से 933 कर्मचारियों का पीएफ में रजिस्ट्रेशन किया गया। पीएफ में उनके अकाउंट खोले गए और उन लोगों के आधार कार्ड को मैनेज करके 933 लोगों का आधार कार्ड के अनुसार फर्जी पीएफ में अकाउंट खोले गए और इन 933 पीएफ के खातों में सरकार के तरफ से पीएफ के पैसे को, पीएफ के अंशदान को जमा कराया गया, जो कि सरकार के द्वारा 2021 में कोविड के दौरान आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत जमा कराए गए थे। इसमें वैसे कंपनी को सुविधा प्रदान की गई थी जो कि नए कर्मचारी को अपने कंपनी में प्लेसमेंट देते हैं, अपने कंपनी में नियुक्त करते हैं, अपनी कंपनियां में रोजगार देते हैं। तो उस नए व्यक्ति का पीएफ में जो भी एम्प्लॉयर का अंशदान होगा, उन सभी का भुगतान पीएफ ऑफिस की तरफ से, सरकार की तरफ से की जाएगी। तो वैसे लोग जिनका पीएफ कटता है, उन लोगों को इसकी जानकारी होगी। जिस भी लोगों का पीएफ कटता है, उनके सैलरी से हर महीने 12% के हिसाब से पीएफ काटा जाता है। और इसके अलावा नियोक्ता जो होते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयर होते हैं, वे भी अपने तरफ से जितना पैसा कर्मचारी का कटता है, उतना ही पैसा नियोक्ता भी अपने पास से जमा करते हैं, कंपनी को भी अपने पास से जमा करनी होती है। और ये दोनों पैसे कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होती है। तो चलिए मैं एक पीएफ के पासबुक को खोलकर आपको इसके विषय में विस्तार से बताता हूँ। देखिए, हमने ये पासबुक खोल रखा है। यहाँ पे देखिए कि इस व्यक्ति का ये जो बाएं तरफ में आपको शो हो रही है, ये मंथ है, किस किस मंथ में कितने कितने पीएफ पैसे जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पे मंथ दिया गया है इस पासबुक में। और यहाँ पे आइएगा तो देखिए ये वेतन है, वेतन यानी कि सैलरी, किस किस महीने में कितना कितना वेतन पे पीएफ काटा गया है, ये है। और इसके बगल में यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये कर्मचारी का अंशदान है, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके पीएफ का अमाउंट है, सैलरी से जो 12% कटे हैं वो है। और यहाँ पे आप देखिएगा नियोक्ता का अंशदान है। नियोक्ता का अंशदान में ये 550 रुपये जो आपको नज़र आ रही है, ये प्लस आप राइट साइड में एंड में देखिए ये 1250 रुपये जो आपको नज़र आ रही है, ये दोनों को मिलाकर आप देखिएगा तो 1800 रुपये होते हैं। और कर्मचारी का भी इस महीने में देखिए आप 1800 रुपये ये जमा हुआ है, और नियोक्ता भी ये 550 प्लस ये 1200 मिलाकर इनका भी 1800 रुपये जमा हुआ है। तो यही जो नियोक्ता का शेयर है, आपको ये जो 550 और ये 1250 दिख रहा है, तो ये जो 933 फर्जी कर्मचारी को रजिस्टर करके उनका पीएफ अकाउंट खोलकर जो जमा किया गया है, तो 2021 में कोविड के दौरान भारत सरकार ने, जब सारी कंपनियां मंदी के दौर से गुजर रही थी, उस वक्त बहुत सारे लोगों का नौकरी छीन गया, बहुत सारे लोगों का छटनी हो गया, और इस दरमियान बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक आत्मनिर्भर योजना लेके आई,
जिसके तहत वैसे सभी कंपनियों को छूट दी गई। जो भी कंपनी अपने पास नए कर्मचारी को ज्वाइन करती है, नए कर्मचारी को रखती है, तो उसमें जो पीएफ का अंशदान होगा, जो कि कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जो कि नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का अंशदान होगा, उस पैसे का भुगतान सरकार करेगी। ये सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी और लगभग 2 वर्षों तक इस पैसे का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया और 2 वर्षों में इस कंपनी में 2,87,00,000 रुपये सरकारी पैसे इन सभी के खातों में जमा हुआ। पीएफ के जो एम्प्लॉयर के अंशदान होते हैं उसके स्थान पर सरकार की तरफ से पैसे को जमा कराया गया और फिर इन लोगों ने फर्जी तरीके से उस पैसे को एडवांस क्लेम लगाकर उसमें से 31.90 लाख रुपये निकाल लिए और जब इसका भंडाफोड़ हुआ तो फिर पीएफ ऑफिस रिकवरी करने लगी। इस कंपनी के मालिक पे एफआईआर हुआ। तो किस प्रकार से ये जो सारा खेल हुआ, क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है 3 करोड़ रुपए, इसमें कहीं ना कहीं पीएफ ऑफिस के भी कुछ अधिकारियों का हाथ हो सकता है, पीएफ ऑफिस के भी कुछ कर्मचारियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी तो पीएफ का डाटा टोटली आधार से लिंक है और ऑनलाइन फॉर्म फिल होती है। तो जिन भी व्यक्ति का आधार कार्ड को यूज़ किया गया, उस व्यक्ति के मोबाइल से लिंक नंबर पर ही ओटीपी जाएगी और उस व्यक्ति के अकाउंट में ही पीएफ का पैसा जाएगा। तो किस प्रकार से इन लोगों ने एडवांस क्लेम करके 31.90 लाख रुपये निकाल लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं पीएफ ऑफिस के कुछ कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको बताऊं कि आधार आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। आप इसको ऐसे ही बिना जाने बुझे किसी थर्ड पार्टी को ना दें। इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें, नहीं तो आगे और भी बहुत कुछ अलग तरीके के फ्रॉड आप लोगों के साथ हो सकती है। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। पीएफ से जुड़ी हुई यही फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आया तो आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इस प्रकार की जानकारी पहुंचे। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।